से, अपनी वाणी से किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं, किसी का दिल आज न दुखाएं। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोग, आज आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। आप बीते हुए कल से सीख लेकर के आगे बढ़ें तो आपके लिए उत्तम होगा। साहित्य कला के क्षेत्र में आज आप कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कुछ सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको सामाजिक पहचान भी मिलने वाली है। और अगर ऐसा कुछ करना है तो विद्या और बुद्धि के देवता, कला के देवता भगवान श्री गणेश की आराधना तो अनिवार्य है। तो ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बहुत बड़े वादे आज किसी से मत करिए। बहुत प्रसन्न होकर के, बहुत भाव विभोर होकर के बड़े कमिटमेंट्स कर जाना, कहीं किसी के यहाँ सामने बैठ करके बड़ी बात कह जाना, वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं नोएडा से। नीरज, आप अपना विवरण बताइए पंडित जी को और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है जी। ये छाती में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, काफी टाइम से इलाज चल रहा है, काफी जगह दिखा चुका हूँ, लेकिन तबीयत मतलब सुधार नहीं हो रहा है। जी जी। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर जी 1972 जी। और समय है दिन में 12:04 जी। और जन्म का स्थान है दिल्ली। जी। देखिए नीरज, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा है। चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी है और बुध जो है वो आपके लिए सप्तम भाव के साथ साथ दशम भाव के स्वामी है। हमारे यहाँ अष्टम भाव को आयु का स्थान कहते हैं। कुछ लोग उसको मृत्यु से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन मैं मृत्यु से नहीं जोड़ता, आपके स्वास्थ्य, आपके आयु से जोड़ करके देखता हूँ, रोग से जोड़ करके देखता हूँ। यदि आप अष्टम भाव का जो स्वामी चंद्रमा है, अगर आप चंद्रमा के लिए कुछ उपाय करते हैं और उसके साथ साथ सप्तमेश बुध है जिसको जो और आपके लिए खतरनाक बन रहा है, मारक बन रहा है, अगर आप इन दोनों ग्रहों का उपाय कर लेते हैं, चंद्रमा और बुध के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेते हैं और नियमित तौर पर शिव परिवार की आराधना करते हैं। चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव हैं और बुध के स्वामी भगवान श्री गणेश हैं। तो शिव परिवार की आराधना कर लेने से आपके जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, आप अपने ट्रीटमेंट जारी रखिए, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तक जो दवाएं आपके ऊपर असर नहीं कर रही थी, ये उपाय करने के बाद प्रभु की कृपा होगी, भगवान श्री महामृत्युंजय की कृपा से आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी, और अब आज का महा उपाय। जी, आज के महा उपाय में हम आपको बता रहे हैं कि आपका पूजा घर आदर्श का पूजा घर कैसे हो सकता है। आप जब भी वहां कोई पूजा करते हैं, आपकी पूजा सुनी कैसे जाए, आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार कैसे करें, उसके लिए आवश्यकता होती है एक आदर्श पूजा घर की। तो पूजा घर कैसा होना चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ बनाएं, क्या चीजें हो क्या ना हो, तो आइए जानते हैं। पूजा घर जो है वो घर का वह कक्ष होता है, वह स्थान होता है जहां हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तथा दुनियादारी से दूर कुछ देर के लिए ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं। आप उनसे जो है अपना सीधा संपर्क जोड़ सकते हैं। आजकल स्थान की कमी के कारण कई बार हम रसोई घर या शयन कक्ष में, या मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोगों ने जो बंद स्टोर रूम है वहां एक कोने में मंदिर बना रखा है। ये बहुत गलत है। शयन कक्ष में भी भगवान के कुछ चित्र लगा करके वहीं पर अक्सर लोग पूजा पाठ करते हैं, जो बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में पूजा घर एक निर्धारित दिशा में होना चाहिए। इसके लिए विशेष स्थान है जिससे कि आपको आपके द्वारा की गई ईश्वर की आराधना का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और मैं आपको इसके पीछे जो वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मैं आपको वो बताऊंगा। मैं आपको कभी लकीर के फकीर वाली बात नहीं करता कि शास्त्र में ये लिखा है तो आपको ये बातें ऐसी ही माननी है। मैं आपको पूरा तर्क दूंगा कि हमारा शास्त्र, हमारा विज्ञान कहता क्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने किस कारण से इसके लिए एक विशेष दिशा बताई, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। वास्तु की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके आप अपने घर में सुख शांति व खुशियां ला सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं। जब भी आप अपने घर में पूजा स्थान बनाएं तो वास्तु के जो कुछ दिशा निर्देश हैं उनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आपका पूजा घर जो है शौचालय के ठीक ऊपर या नीचे नहीं हो, उसके साथ लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट्स के आसपास आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है और मंदिर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव का एनर्जी का सोर्स है। उसके आसपास अगर होगा तो जो शुभ ऊर्जा है वो और ज्यादा दूषित हो जाएगी। शयन कक्ष के भीतर बनाया गया पूजा घर जो है वो वास्तु में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। भगवान की मूर्तियों को भूल से भी दक्षिण या पश्चिम की दीवार के साथ लगा करके नहीं रखना चाहिए। जब भी
भी कोई साधक पूजा करता है तो उसका मुख उत्तर और पूर्व की तरफ होना चाहिए, यानी भगवान का मुख जो है या तो वो पश्चिम होगा, मूर्तियां ऐसे रखें कि वो पश्चिम की तरफ हो या दक्षिण की तरफ हो, उसमें कोई बाधा नहीं है। लाभ आपको लेना है, आराधना आपको करनी है तो आपका मुख उत्तर और पूर्व होना चाहिए। अगर आप ऐसा रखते हैं अपना मंदिर तो आपको लाभ मिलेगा, और यदि आपने ऐसा नहीं रखा है, भगवान की मूर्तियां इस तरीके से नहीं रखी गई हैं कि वो उत्तर पूर्व में आप पूजा करते हुए बैठते हो, तो वो आपके हर कार्य में बाधा लाती हैं। एक ही भगवान की कई सारी मूर्तियां भी एक ही पूजा घर में नहीं होनी चाहिए, उनकी आपस की ऊर्जा आपस में लड़ती है, टकराती है, जिससे आपका ही नुकसान होता है, क्षति आपको उठानी पड़ती है। घर की पूर्व या उत्तरी दीवार पर कुल देवता का चित्र लगाना शुभ होता है। पूजा घर का रंग यदि आप पीला कर सकते हैं, हल्का क्रीम कर सकते हैं या केसरिया कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आज मैं आपको और कुछ बताता हूं। पूजा घर का जो दरवाजा है वो टीन या लोहे का या ग्रिल का नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर जो है वुडन डोर होना चाहिए, यानी लकड़ी से बना हुआ हो, वो सबसे उपयुक्त होता है। पूजा घर और शौचालय का दरवाजा आसपास या एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं होना चाहिए। पूजा घर के लिए उत्तर और पूर्व का कोना हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा उपयुक्त बताया गया है। अब आपके मन में एक कौतूहल आएगा, ये जिज्ञासा आएगी कि उत्तर और पूर्व का यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही क्यों? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हमारे यहाँ ईशान कोण बताया गया, जहाँ भगवान शिव का सिर बताया गया, ईशान उसके देवता बताए गए हैं, भगवान बृहस्पति का भी स्थान बताते हैं। ईशान कोण इसलिए कि जब सूर्य का उदय होता है पूर्व में, उस समय प्रातःकाल सबसे ज्यादा शुभ रश्मियां, शुभ ऊर्जा होती है सूर्य की, और उत्तर से आने वाली उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के चलते जो शुभ ऊर्जा आती है वो उस सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर के और भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये नियम बनाया कि आप ईशान कोण में बैठ करके ध्यान करें, पूजा करें। और जब पूजा करते थे पुराने समय में ऋषि मुनि या जो पुराने समय में हमारे पूर्वज थे, तो आपने देखा होगा वो धोती पहनते थे और शरीर के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत कम कपड़े होते थे। वो इसलिए कम होते थे कि जो वहां की शुभ ऊर्जा उसको आप अपने अंदर आत्मसात कर सके, उसके साथ आप तालमेल बैठा सके, उसे अपने अंदर ले सके, ग्रहण कर सके, जिससे आपका जीवन सुखी होगा, समृद्ध होगा। और जब आप ऐसी साधना करेंगे तो आप भी चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से फुल रहेंगे, कभी आपसे कोई गलत कार्य नहीं होगा और आप कीर्ति, प्रसिद्धि, तरक्की को प्राप्त करेंगे। समृद्धि का निवास आपके ही घर में होगा। जी, तो ये था आज का महाउपाय। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल जी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में।
काश बापू के पास भी इतने पैसे होते कि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख पाती। मैं भी हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई करके घर के खर्च में बापू का हाथ बटाना चाहती हूँ। अब समाजवादी सरकार ऐसी बेटियों के सपने को सच कर रही है। पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां योजना के द्वारा। बढ़े बेटियां अपने सपने गढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण बालिकाओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए एक मुश्त 30,000 रूपए की आर्थिक सहायता। अधिक जानकारी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। देवरिया के भाटपारा रानी विधानसभा उपचुनाव के लिए शुरू हुई वोटिंग। मंत्री कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई थी सीट। बस्ती में शिक्षा का मंदिर हुआ बदनाम। हॉस्टल की वार्डन पर महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ कराने का संगीन इल्जाम। मुरादाबाद में वकील ने कोर्ट के आदेशों की नहीं की परवाह। जश्न के जुलूस में खुलेआम चलाई कई राउंड गोलियां। चंदौली के सपा नेता पर पार्टी सुप्रीमो की नसीहत का नहीं हुआ असर। दफ्तर में घुसकर सरकारी अधिकारी को धमकाया। डीएम ने जांच के आदेश दिए। आगजनी कांड की जांच के लिए नोएडा पहुंची हाई लेवल कमेटी। उद्योगपतियों से की मुलाकात। जांच कमेटी ने माना पुलिस से हुई चूक। यूपी में नहीं रुक रही हैं रेप की वारदातें। बाराबंकी में नाबालिग से किया गया रेप तो गाजियाबाद में 5 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश। मुजफ्फरनगर में 2 दिन पहले हुई हत्या का हुआ खुलासा। अवैध संबंध के चलते पत्नी ने ही करवाई थी पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में दोस्त ही बना दोस्त की जान का दुश्मन। पैसे की खातिर पहले किया अपहरण और फिर सुला दिया मौत की नींद। शव की पहचान छुपाने के लिए चेहरे को जलाया। आर अश्विन की घातक गेंदबाजी के बावजूद बैकफुट पर माही सेना। कप्तान क्लार्क ने जमाया शतक। अश्विन ने झटके 6 विकेट। दूसरे दिन जल्द आउट करने की नीयत से उतरेगी टीम इंडिया। और आगरा में ताज महोत्सव की धूम। चौथे दिन गायक जसविंदर नरूला ने अपने गानों से लोगों को झुमाया। नमस्कार, स्वागत है आपका। समाचार प्लस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो कन्नौज से आ रही है। यहां जिला कारागार बंदी रक्षक सिपाही अवधेश चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं कन्नौज की बड़ी खबर से। संदिग्ध परिस्थितियों में एक सिपाही की मौत हुई है और यह सिपाही जिला कारागार में तैनात था। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं जबकि पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। अमित मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पूरा मामला है क्या? अमित, आपको बता दें ये तिरवा कोतवाली के महिरापुर गांव पड़ता है। यहाँ पर बीते 2 साल पहले एक सूबेदार नाम के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। बहुत निर्ममता से इसकी हत्या की गई थी। इसका सर कुचल दिया गया था। 2 साल बाद पुलिस को इसमें सफलता मिली है। पुलिस ने एक सूरजभान अभियुक्त है जो उसको अमित, कन्नौज में जो बंदी रक्षक सिपाही की मौत का मामला है, इस मामले में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मौत हुई कैसे? ये सिपाही कब मृत पाया गया? देखिए अमित, आपको बता दें ये जो बंदी रक्षक है यहाँ पर देर रात में इसके घर पर लाश मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। अभी कुछ पता नहीं लग पाया है कि इसकी गला दबाकर हत्या करी गई है, ऐसे पॉइजन दिया गया है। तो कल देर रात यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी वहाँ पहुंचे थे। अभी सुबह बात हो रही है, मजिस्ट्रेट भी वहाँ पहुंच रहे हैं। तो अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है किन कारणों के चलते बंदी रक्षक की मौत हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे थे कन्नौज से कि एक बंदी रक्षक सिपाही की मौत वहां पर हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और खबर उत्तराखंड से है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पिछले 24 घंटे से बंद पड़ा हुआ है। दरोसू डैम के पास सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और आपको बता दें कि कल भूस्खलन के चलते
ये मार्ग कट गया था, इसका संपर्क कट गया था। फिलहाल पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ में, उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से